हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंध 1 अध्याय 17 श्लोक नंबर 24। तो श्लोक नंबर 24 में बताया गया है कि तपः शौचम दया सत्यमिति पादः कृते कृतः अधर्मांशेस्त्रयो भग्नः स्मया संगमदेस्तव। सत्ययुग में तुम्हारे चारों पैर तपस्या, पवित्रता, दया और सच्चाई के 4 नियमों द्वारा स्थापित थे, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि अहंकार, काम, वासना तथा नशे के रूप में सर्वत्र व्याप्त अधर्म के कारण तुम्हारे 3 पांव टूट चुके हैं। तो जैसा कि 4 नियम है, नशा करने से तपस्या नष्ट होती है, अवैध यौन संबंध से पवित्रता नष्ट होती है, मांस खाने से दया और जुआ खेलने से सच्चाई। तो इसलिए 4 कार्य नहीं करना चाहिए। सत्ययुग में कोई भी नहीं करते थे, और कलयुग में अहंकार और काम वासना, भौतिक वासना के कारण लोग ये सब करते हैं। तो लोग कालाबाजारी करने से भी नहीं डरते हैं, और लोग जो है ब्लैक मनी आना या कोई भी ब्राइब लेना हुआ या कोई भी क्राइम करना हुआ, इसलिए हुआ है क्योंकि जो बेसिक है धर्म का जो पैर है, 4 नियम पालन करना, मांस नहीं खाना, नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, अवैध यौन संबंध नहीं करना, ये लोग पालन नहीं करते हैं। तो जब तक कलयुग के लोग ये पालन नहीं करेंगे तब तक अधर्म का बोलबाला होता है और वो लोग भ्रमित ही रहेंगे। तो फिर वो उनको ऐसा लगेगा ही नहीं कि मैं कोई पाप कर रहा हूँ, और वो पाप कार्य में संलग्न रहेंगे। और निश्चित रूप से शास्त्र जो है, समस्त शास्त्र भगवान के लॉ बुक है, उसके अनुसार फिर उनको जो है दंडित किया जाएगा यमराज द्वारा। यदि समाज में नेता तथा धन संपन्न व्यक्ति अपनी संचित संपत्ति का आधा भाग इन पदभ्रष्ट लोगों पर खर्च करे और उन्हें ईश्वर चेतना अर्थात भागवत का ज्ञान प्रदान करे, तो निश्चय ही कलयुग इन बद्ध जीवों को अपने जाल में फंसाने से असफल होगा। तो कलयुग का प्रभाव उन पर नहीं पड़ता है जो भगवान के हरि के शरणागत होते हैं। जैसे समाज में बहुत सारे नेता हैं, नेता मतलब क्या है, राजा है। तो राजा का ये कर्तव्य है कि जो समाज में जो भी उनका जो प्रजा है उनको भगवान की भक्ति में नियुक्त करे और इन 4 पापों से मुक्त करे, मांस खाना, नशा करना, जुआ खेलना, अवैध यौन संबंध बनाना, जिससे सत्य, पवित्रता, तपस्या और जो है दया नष्ट होती है, जो धर्म का पाव है। और जो बहुत धनी व्यक्ति है वो इतना धन क्या करेगा, उसके पास तो कभी कभी इतना धन होता है कि 7 पुरखों तक बैठ कर खा सकते हैं। लेकिन अगर उनका पुत्र ही योग्य नहीं होगा तो वो हो सकता है पुत्र ही उनका सारा धन उड़ा दे, 7 पुरखों तक कोई खा ही ना सके। तो इसलिए धन संपन्न व्यक्ति को कम से कम जो है कम से कम 10% बिल्कुल ऐसा करना चाहिए कि वो भगवान की भक्ति के प्रचार करने में लगाना चाहिए, ताकि बद्ध जीवों का उद्धार हो सके। इससे बड़ी सेवा और कुछ भी नहीं हो सकता है कि आत्मा को भगवत धाम जाने के लिए सुविधाएं प्रदान किया जाए। हमें यह निरंतर स्मरण रखना चाहिए कि मिथ्या अहंकार, अपने जीवन मूल्यों के उच्च अनुमान, स्त्रियों के प्रति अत्यधिक आसक्ति या उनकी संगति तथा नशे से मानवीय सभ्यता शांति के मार्ग में विपत हो जाएगी। तो हम सब जानते हैं कि मान लीजिए कोई शराबी है तो बहुत सारे शराबियों का घर टूट गया है, या जिसका घर नहीं भी टूटा है उनकी पत्नियां, बच्चे बहुत परेशान हैं। या कोई जुआ खेलते हैं तो जुआ में इतना पैसा गंवाते हैं कि घर वाले परेशान हैं, वो खुद डिप्रेशन में हैं। तो इस तरह से अवैध यौन संबंध से बहुत सारा विवाह विच्छेद होता है, डिवोर्स होता है और बाद में परेशान रहते हैं। तो ये अवैध संबंध हुआ, या जुआ खेलना या मांस खाना, इन सभी जो है पाप का जो है जड़ है। तो इनसे हमें दूर रहना चाहिए, और इससे मानव सभ्यता में शांति नष्ट हो जाता है। और कोई विश्व शांति लाना चाहे तो उनको इन 4 पापों से मुक्त करना चाहिए समाज को। भागवत के सिद्धांतों का उपदेश सारे मनुष्य को स्वतः संयमी, भीतर बाहर से स्वच्छ, दुखियों के प्रति दयालु, दैनिक आचरण में सच्चा बनाएगा। तो अगर हम भागवतम पढ़ें, भागवतम श्रवण करें, तो हम अंदर से भी संतोष, हमेशा संतोष का अनुभव करेंगे, हमेशा सुख का अनुभव करेंगे, दुख नष्ट हो जाएगा, हमेशा संयमी बनेंगे और भीतर और बाहर से हम स्वच्छ बन जाएंगे। और हमारे हृदय में दुखी व्यक्तियों के लिए दया उत्पन्न हो जाएगा, और दैनिक आचरण में भी हम सच्चा व्यक्ति बनेंगे। ऐसा नहीं है कि हम सोचते कुछ है, बोलते कुछ है, करते कुछ है। हमारा चरित्र जो है गंगा जल की तरह पवित्र हो जाएगा अगर हम श्रीमद् भागवतम का श्रवण करते हैं और पालन करते हैं।
मानव समाज की बुराइयाँ जो आज के समय में स्पष्ट रूप से देखने में आती है, उन्हें अगर हमें ठीक करना है बुराइयों को, तो यही एक उपाय है कि भागवत पढ़ें और भागवत श्रवण करें। श्लोक नंबर 25। इदानीं धर्मपादस्ते सत्यं निर्वर्तयेद्यतः तं जिघृक्षत्य धर्मोऽयम् आन्द्रितेनैधितः कलिः। अब तुम केवल एक पांव पर खड़े हो, जो तुम्हारा सत्य है, और तुम अब किसी न किसी तरह से जी रहे हो, किंतु छल से फूलने फलने वाला या कलह रूप कली उस पाव को भी नष्ट करना चाह रहा है। तो सत्ययुग में चारों पाव था, पवित्रता, दया, तपस्या और सत्य। लेकिन कलयुग में सिर्फ एक पाव बचा हुआ था, आज से 5000 साल पहले की बात है। तो परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि एक पाव बचा हुआ है सत्य, और वो भी कली जो है वो मार मार के उसको भी नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। धर्म के नियम किन्हीं रूढ़ियों या मानवकृत सूत्रों पर नहीं, अपितु 4 मूल अनुष्ठानों पर टिका हुआ है। धर्म का जो नियम है, तपस्या, स्वच्छता, दया और सत्य। जन साधारण को बचपन से ही इन सिद्धांतों का अभ्यास करना सीखना चाहिए। तो ये माता पिता का कर्तव्य है कि बच्चों को बचपन से ही सिखाए कि किस तरह से उनको जो है मांसाहार नहीं करना, नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, अवैध यौन संबंध नहीं करना। तो ये अगर कोई सीख जाए तो ये बहुत बड़ा जो है उनके लिए एक अचीवमेंट है। फिर उनको कली का कलमश से बचने का उपाय पता है। संसाधारण अगर ऐसा करे तो क्या होगा, समाज बदल जाएगा। तपस्या का अर्थ है स्वेच्छा से ऐसी चीज़ें स्वीकार करना जो भले ही शरीर के लिए सुखकर नहीं हो, किंतु आध्यात्मिक अनुभूति के लिए लाभप्रद हो। जैसे कि उपवास करना, तो शरीर को तो अच्छा नहीं लगता कि उस दिन हम भूखे रहेंगे, फल खाएंगे, लेकिन ये तपस्या है। जन्माष्टमी का पालन करना, गौर पूर्णिमा का व्रत करना, राधाष्टमी का व्रत करना, किसी वैष्णव बड़े आचार्य का व्रत करना, या एकादशी का जो महीने में 2 एकादशी आता है वो व्रत करना, ये तपस्या है, ये हमें करना चाहिए। मास में यानी महीने में 2 या 4 बार उपवास करना एक प्रकार का तपस्या है, जिसे केवल आध्यात्मिक अनुभूति के लिए करना चाहिए, किसी अन्य कार्य के लिए नहीं। ऐसा नहीं कि अच्छा हम धरना देंगे, उपदेश करें, मतलब हम उपवास करेंगे, हम राजा के विरुद्ध जाएंगे, ऐसा उपवास से कोई आध्यात्मिक उन्नति नहीं होता है। इसलिए शास्त्र में ऐसा उपवास मना है। जैसे आमरण अनशन करेंगे, तो ऐसा उपवास शास्त्र में मना किया गया है। और ऐसा उपवास करने के लिए बोला है जो भगवान के लिए उपवास करे, जिससे भक्ति में वृद्धि हो। और महीने में हमारा हो ही जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल एकादशी 2 आता है, और साथ ही साथ जैसे महीने में कभी कभी जैसे ऐसा होता है कि गौर पूर्णिमा आ गया उसी महीने में, या नरसिंह चतुर्दशी आ गया, या जन्माष्टमी आ गया, या रामनवमी आ गया, राधाष्टमी आ गया, या बलराम का जो पूर्णिमा आ गया। तो इस तरह से हो ही जाता है। किसी वैष्णव जो आचार्य है उनका व्रत आ गया, तो ये अच्छा है, इससे आध्यात्मिक उन्नति होता है। और कहा जाए तो शरीर भी जो है, शरीर को भी रेस्ट मिलता है, और वो अपने अंदर जो हीलिंग करना शुरू करते हैं और टॉक्सिक को बाहर निकालते हैं। तो एक प्रकार से जो है, जो भी आध्यात्मिक चीज़ों को हम फॉलो करते हैं वो ऑटोमेटिकली हमारा भौतिक लाभ भी दे ही देता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो भगवत गीता 17 चैप्टर में 5 और 6 श्लोक में बताया गया है कि आत्म साक्षात्कार के बजाय अन्य कार्य के लिए किया गया उपवास, उसका वर्णना किया गया इन श्लोकों में। इसी प्रकार मन तथा शरीर दोनों के लिए स्वच्छता आवश्यक है। शरीर तो साफ रखना ही है, नहीं तो फोड़ा निकल जाएगा, कुछ बीमारियां आ जाएगी। वैसे ही अगर मन ही साफ करे तो मन में भी बीमारियां आ जाता है, और दूषित जो है विचार आता है। केवल शरीर की स्वच्छता कुछ हद तक सहायक हो सकती है, लेकिन मन की स्वच्छता बहुत आवश्यक है। और मन की स्वच्छता हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम भगवान के यशोगान में अपने आप को व्यस्त रखें। कोई भी व्यक्ति मन के मैल को भगवान का गुणगान गाए बिना साफ नहीं कर सकता है, ये इम्पॉसिबल है।
ईश्वर विहीन सभ्यता मन को स्वच्छ नहीं कर सकती है। अगर कोई नास्तिक है तो उनका मन स्वच्छ नहीं हो सकता है, क्योंकि ईश्वर का कोई ज्ञान नहीं होता उनमें। और यही एक सादा कारण है ऐसी सभ्यता में लोगों में उत्तम गुण नहीं आते। भले वो भौतिक दृष्टि से ऐसा लगे कि बहुत सुसज्जित है, क्योंकि पूर्व जन्म के पुण्य कर्म के फल वो भुगता है, तो कभी भौतिक संपन्नता उनमें आ सकता है, भले वो नास्तिक हो, क्योंकि पूर्व जन्म में अगर उन्होंने कुछ अच्छा कर्म किया, लेकिन इस जन्म में जो उन्होंने बुरा कर्म किया उसका भी उनको मिलेगा कर्म फल। तो इसलिए एक नास्तिक व्यक्ति में उत्तम गुण नहीं आ सकते हैं शास्त्रों के अनुसार। शास्त्रों के अनुसार उत्तम गुण उनमें आ सकता है जो भगवान के भक्त हैं। देवताओं के सारे उत्तम गुण धीरे धीरे उनमें प्रवेश कर जाता है जितना वो भक्ति में प्रगति करता है। हमें वस्तुओं को उनसे परिणाम स्वरूप कर्म से देखना है। कलयुग में असंतोष ही मानवीय सभ्यता का परिणाम स्वरूप कर्मफल है। अतएव सभी का मन जो है, सब लोग शांति चाहते हैं पर असंतोष रहता है, क्योंकि कलयुग के प्रभाव है ये। क्योंकि व्यक्ति ने अपने हृदय से भगवान को निकाल दिया, मतलब भावना को निकाल दिया, और इसी वजह से जो है मन हमेशा असंतोष में रहते हैं। ये नहीं है मेरे पास, वो नहीं है, दूसरों से ईर्ष्या के कारण वो क्राइम भी कर सकते हैं, या क्राइम ना भी करे तो अपने मन में ही जलन पैदा कर सकता है, और उससे वही खुद ही दुखी रहेंगे। इसलिए मन को जब शांति चाहिए तो क्या करना है, मन को कृष्ण में लगाना है। ये न कि न प्रकारेण मनः कृष्ण निवेशयेत्। यह जो मन की शांति है ना, आप बोलते हैं ना मन की शांति, मन की शांति सत्ययुग में पूर्ण थी, क्योंकि मनुष्य में ऊपर ये सब गुण पाया जाता था। धीरे धीरे ये गुण घटकर जो है त्रेतायुग में 3/4 हो गया, फिर द्वापर में आधा हो गया, और कलयुग में 1/4 रह गया। और इतना असत्य का बोलबाला बढ़ता जा रहा है कि उसमें भी अब कमी आ रही है। जो 3/4 रह गई थी कलयुग में, उसमें भी कमी आ रही है। मतलब 3/4 तो त्रेतायुग में था, आधा था द्वापर में, और कलयुग में 1/4, उसमें भी कमी आ रही है। अहंकार जो है समस्त पतन का मूल कारण है। तो हमें इसमें प्रैक्टिस करना चाहिए कि अहंकार को हम कम करें। और अहंकार को हम तब कम कर सकते हैं जब हम हर चीज़ भगवान का मानने लगे, भगवान के प्रति शरणागत हो जाए। तो अहंकार चाहे कृत्रिम हो या वास्तविक, तपस्या से प्राप्त फल को विनष्ट करने वाला है। जब हम अहंकार करते हैं तो हम जो भी तपस्या करते हैं उससे जो हमारा फल मिलना है वो नष्ट करते हैं। जब हम क्रोध करते हैं किसी के ऊपर, तपस्या का ही फल नष्ट होता है। इसलिए जब वेदवती ने बृहस्पति, जो देवताओं के गुरु है, बृहस्पति की पुत्री है वेदवती, तो उन्होंने तपस्या किया था विष्णु को पति रूप में पाने की। तो उस समय जब वो तपस्या कर रही थी तो रावण ने देख लिया। रावण तो कोई भी सुंदर स्त्री को प्राप्त करना चाहते हैं, भोग करना चाहते हैं, वो जबरदस्ती भी करते हैं। तो इस समय वेदवती को देखकर उन्होंने प्रस्ताव रखा कि मुझसे विवाह करो। वेदवती ने कहा नहीं, तो वेदवती का बाल पकड़ के जबरदस्ती करने लगा। तो वेदवती ने उनको श्राप नहीं दिया, अपने हाथ को, क्योंकि वो बहुत तपस्वी थी, तलवार में परिवर्तित करके अपना बाल काट दिया और यज्ञाग्नि में प्रवेश कर गई, और उनको बोला कि मैं तेरी मृत्यु का कारण बनूंगी, लेकिन मैं तपस्या का फल नष्ट नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं विष्णु को पति रूप में पाना चाहती हूँ, तो इसीलिए मैं तुझे श्राप नहीं दूंगी। तो बाद में जो है वेदवती ही जो है छाया सीता बनकर जो है रावण के अशोक वाटिका में रहती है, और फिर रावण का जो है अंत होता है। इसीलिए तो तपस्या के फल को विनष्ट करने वाला है। स्त्री संसर्ग के प्रति अधिक राग होने से स्वच्छता नष्ट होती है। काम वासना के प्रति मुझे स्त्री संग करना है, अलग अलग स्त्रियों का संग करना है, इससे पवित्रता नष्ट होता है। और अत्यधिक लत या नशे से दया विनष्ट हो जाती है, और अत्यधिक झूठे विज्ञापन से सत्य नष्ट होता है। तो भागवत धर्म के पुनरुद्धार से ही मानव सभ्यता सभी प्रकार के दोषों से बच सकती है। तो ये इस श्लोक का तात्पर्य है। श्लोक नंबर 26। इयं च भूमिर्भगवता न्यासीतोरुभरा सती श्रीमद्भिस्तत्पदन्यासे सर्वतः कृतकौतुका। निश्चय ही पृथ्वी का बोझ भगवान द्वारा तथा अन्य द्वारा भी कम किया गया था। भगवान आए थे कृष्ण, तो पृथ्वी का बोझ हल्का कर गए भगवान।
जब वे अवतार के रूप में विद्यमान थे तो उनके शुभ पद चिन्ह द्वारा समस्त कल्याण संपन्न होता था। तो भगवान बहुत सारे अवतार लेते हैं और भगवान स्वयं कृष्ण स्वयं भी आते हैं। तो इसके द्वारा जो है कलयुग प्रवेश नहीं कर पा रहे थे। कृष्ण 125 साल रहे तो नहीं प्रवेश कर पा रहे, तो भगवान के जाने के बाद कली का प्रवेश होता है। श्लोक नंबर 27। शोचत्यश्रुकला साध्वी दुर्भागे भोज्यता सती। शोचत्यश्रुकला साध्वी दुर्भगे बोज्झिता सती। आब्रह्मण्या नृपव्याजः शूद्रा भोक्षन्ति मामिति। अब यह सती दुर्भाग्यवश भगवान द्वारा परित्यक्त होने के कारण अपने नेत्रों में अश्रु भरकर अपने भविष्य भाग्य के लिए शोक कर रही है, क्योंकि अब वो शासक के जैसा स्वांग करने वाले निम्न जाति के पुरुषों द्वारा शासित तथा भोग्य है। तो क्षत्रिय जो है वो भगवान के प्रतिनिधि होना चाहिए, ऐसे उनको राजा बनना चाहिए। लेकिन जब वही अधर्म का साथ देते हैं तो सिर्फ वो एक दिखावे के लिए राजा रह जाता है। तो पहले प्रशिक्षित क्षत्रिय ही शासन करते थे, राजा बनते थे। अप्रशिक्षित जिसको ट्रेनिंग नहीं मिला हुआ है या पीड़ितों की रक्षा करने की इच्छा से रहित निम्न वर्ग के लोगों को कभी भी राजा नहीं बनना चाहिए। निम्न वर्ग मतलब जो लोग क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं करना जानते, प्रजा को पुत्रवत पालन नहीं करना जानते, उनको राजा के आसन में नहीं बैठा जा सकता। दुर्भाग्यवश कलयुग में जो है निम्न वर्ग के लोग प्रशिक्षण के बिना ही, कोई ट्रेनिंग नहीं होता है। अब देखिए कोई आर्मी में जाते तो कितना ट्रेनिंग होता है, पुलिस में जाते तो कितना ट्रेनिंग होता है, कितना मेहनत होता है। लेकिन कोई जब राजनेता बनते हैं, लीडर बनते हैं, क्या उनका कोई ट्रेनिंग होता है? क्या प्रशिक्षण दिया जाता है शास्त्रों के आधार पर? नहीं दिया जाता है। बस जनमत के आधार पर वो शासक बन जाते हैं और ऐसे लोग पीड़ितों की रक्षा के बजाय जो है अलग स्थिति उत्पन्न करते, जो सबों के लिए असह्य हो जाता है। ऐसे लोग जनता के सारे सुखों की परवाह ना करके अपनी तृप्ति करते हैं। तो कितने तो लोग जो है खुद ही जो है धन को कैसे कमाना है उस पर कंसंट्रेट करते हैं। और इस तरह जो सती है यानी धरती माता यानी पृथ्वी माता, वो अपने पुत्रों की, मनुष्य तथा पशुओं की दयनीय अवस्था को देखकर बहुत विलाप करती है, प्रलाप करती है, दुखी होती है। आंखों में उनका अश्रु आता है, वो शोक कर रही है, गाय के रूप में वो रो रही है। अभी परीक्षित महाराज के सामने है, क्योंकि ऐसे शासक आ गए हैं। इसलिए कलयुग में संसार का भविष्य ऐसा ही होगा और तब अधर्म का बोलबाला होगा। अधार्मिक प्रवृत्तियों का दमन करने के लिए उपयुक्त राजा ना होने पर लोगों को श्रीमद् भागवत की शिक्षाओं से विधि पूर्वक ज्ञात बनाकर अत्याचार, घूस, चोर बाजारी इत्यादि के मलिन वातावरण को निर्मल बनाया जा सकेगा। तो जब तक हम भागवत का शरण ग्रहण नहीं करेंगे तब तक ऐसा संभव ही नहीं है कि हम कली युग का जो प्रभाव है उससे मुक्त हो सकते हैं। तो आज के श्लोकों का यही सारांश है कि हम भगवान के शरण ग्रहण करें, भागवत श्रवण करें और इस तरह से जो है हम अपना जीवन बदल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।